ओके बडीज, ये है एपिसोड 5। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है क्लास से। यहाँ पर यूकीमुरा की फट चुकी होती है ये जानकर कि आयाना कोजी के मैथ्स में 100 नंबर कैसे आ गए। नहीं मतलब आ कैसे गए, हो कैसे सकता है ये है, क्योंकि क्वेश्चंस इतने ज्यादा मुश्किल थे कि उन्हें कोई भी हाई स्कूलर सॉल्व नहीं कर सकता। तो मैं सोच रहा हूँ कि आखिर ऐसे क्वेश्चन देने ही क्यों है। लेकिन तभी ये साइड कैरेक्टर, जिसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ, ये कहता है शायद आयाना कोजी ने चीटिंग करी हो। तभी यहाँ पे सूडो खड़ा होता है और कहता है क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि उसने चीटिंग करी हो। ईके सूडो से कहता है अच्छा बेटे, तू मेरी साइड था पहले और अब आयाना कोजी की साइड हो गया। सूडो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आयाना कोजी इतना टैलेंटेड है कि वो खुद से 100 नंबर ला सकता है। ये साइड कैरेक्टर फिर से बोलता है कि आयाना कोजी की जो रैंकिंग है वो तो मेरे से भी कम है। सूडो कहता है कि शायद आयाना कोजी भी कोएनजी की तरह इन सारी बातों पर ध्यान न देता हो। हिराता इन सबको यहाँ पर शांत करते हुए कहता है कि अभी वो इन सारी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये सारी बातें कहने और सुनने के बाद मियाके और सूडो यहाँ से चले जाते हैं। अगला सीन होता है मिस साय और आयाना कोजी का। मिस साय आयाना कोजी से कहती है तुम तो काफी फेमस हो गए हो। आयाना कोजी कहता है कि वो इस बात से खुश नहीं है, लेकिन ये होना भी जरूरी था। मिस साय उससे पूछती है कि आखिर वो इस चीज को अपने क्लासमेट्स को कैसे एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि वो यूरो सीजी तो है नहीं कि हर बात एक्सप्लेन कर दे। मिस साय उससे कहती है कि वो जरा तैयार हो जाए, क्योंकि उसके क्लासमेट्स अब उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। आयाना कोजी कहता है कि वो सब संभाल लेगा। जैसे ही आयाना कोजी क्लास में घुसता है, यूकीमुरा की यहाँ पर फूली हुई होती है और वो आयाना कोजी से पूछता है तुम्हारे मैथ में 100 नंबर कैसे आए, क्योंकि इचिनोसे और सकाया नागी के भी इतने स्कोर नहीं आए हैं और बस आयाना कोजी ही एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके 100 में 100 आए हैं मैथ्स में। होरिकिता कहती है कि वो इस बात को समझा देगी यूकीमुरा को, लेकिन यूकीमुरा कहता है चुप बे, मैंने तुझसे पूछा, मैं आयाना कोजी से बात कर रहा हूँ ना। होरिकिता उससे कहती है कि उसके पास यूकीमुरा के सवाल का जवाब है। होरिकिता बताती है कि जब फर्स्ट ईयर में ये सभी बच्चे यहाँ पर आए थे तो होरिकिता की सीट आयाना कोजी की सीट के बगल में थी और आयाना कोजी से बात करते समय उसे पता चला कि आयाना कोजी पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। बट यूकीमुरा उसको बताता है कि जब आयाना कोजी स्कूल में आया था तब उसके स्कोर एवरेज हुआ करते थे। होरिकिता बताती है कि उसने ही आयाना कोजी को होल्ड बैक करने के लिए कहा था ताकि टाइम आने पर वो आयाना कोजी का टैलेंट यूज कर पाए। यूकीमुरा होरिकिता से कहता है अच्छा तब होता जब आयाना कोजी शुरू से ही उनकी क्लास के लिए अच्छे मार्क्स लाता। तो होरिकिता कहती है कि अगर आयाना कोजी ऐसा करता तो बाकी क्लास के जो बच्चे हैं वो आयाना कोजी को खतरे की तरह देखते और ऐसा भी हो सकता है कि वो आयाना कोजी को स्कूल से बाहर निकालने की भी कोशिश करते हैं। वो ये भी बताती है कि सकाया नागी ने आयाना कोजी को पहले भी टारगेट किया था क्लास वोटिंग टेस्ट में। यूकीमुरा ये सुन के कहता है अच्छा अब क्यों आयाना कोजी अपनी स्किल्स को दिखा रहा है, इस भाई को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है सच में। होरिकिता बताती है कि पिछले 1 साल से उनकी क्लास बहुत अच्छे से काम कर रही है, इसीलिए अब कोई आयाना कोजी को टारगेट करता भी है तो हम सब मिलके उसको लपेट देंगे, यानी पूरी क्लास मिलकर आयाना कोजी को बचा लेगी। यूकीमुरा होरिकिता से पूछता है कि क्या आयाना कोजी बस मैथ्स में ही अच्छा है। होरिकिता कहती है वो बायोलॉजी में भी अच्छा है, देखना है क्या। मतलब ये है कि होरिकिता अभी ये बात उसको नहीं बता सकती। अब यहाँ पर किसी को बात समझ आए ना आए, हिरातो को सारी बातें समझ आ चुकी है। वो कहता है कि दूसरी क्लास के बच्चे जो हैं वो आयाना कोजी की सारी स्किल्स नहीं जानते, इसलिए वो ये भी नहीं जानते कि आखिर आयाना कोजी को टारगेट कैसे करना है। और इस क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आयाना कोजी की स्किल्स के बारे में नहीं जानते, तो वो दूसरी क्लास के बच्चों को क्या ही बता देंगे। और कुछ बड़ी इसी तरह यहाँ पर होरिकिता यूकीमुरा को सारी चीजें बता देती है आयाना कोजी के बारे में। अगला सीन होता है क्लास के बाद का और आयाना कोजी अब अपने घर जा रहा होता है, लेकिन यूकीमुरा फिर से उसको पकड़ लेता है रास्ते में। यूकीमुरा आयाना कोजी से पूछता है कि आखिर उसने ये सारी बातें उन्हें पहले क्यों नहीं बताई, क्या आयाना कोजी को उनके ऊपर भरोसा नहीं था शुरू से। आयाना कोजी कहता है कि वो सारी बातें समझ रहा है, वो जानता है कि यूकीमुरा और फ्रेंड्स ने बहुत सारी हेल्प करी है आयाना कोजी की पढ़ाई में और अब आयाना कोजी यूकीमुरा एंड फ्रेंड्स से माफी मांगता है जो उसने करा उसके लिए। यूकीमुरा कहता है कि वो गुस्सा तो है, लेकिन वो ये बात भी जानता है कि आयाना कोजी एक अच्छा आदमी है। मतलब साकुरा इन दोनों से कहती है कि ये फिर से हैंडशेक करके दोस्ती कर ले और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करती है हसाबे। अब यहाँ पर इनका प्लान होता है एक मॉल में मिलने का। अगला सीन होता है इचिनोसे और उसके चमचे का। इचिनोसे यहाँ पर आयाना कोजी को देख लेती है। आयाना कोजी इचिनोसे को बताता है कि वो अपने दोस्तों का यहाँ पर वेट कर रहा है, क्योंकि वो सभी अभी डिनर के लिए जा रहे हैं। इचिनोसे आयाना कोजी को बताती है कि वो उसका रिजल्ट देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। इचिनोसे का चमचा भी कहता है कि आयाना कोजी का लास्ट ईयर रिजल्ट देख के उसे लग नहीं रहा था कि आयाना कोजी इतना ज्यादा पढ़ा लिखा है। आयाना कोजी बताता है कि उसने अपने क्लासमेट से इस बारे में बात करी थी एंड वो अपनी स्किल्स छुपा रहा था मैथ वाली। वेल इचिनोसे के चमचे का नाम होता है कंजाकी। वो आयाना कोजी से कहता है कि उससे डील करना काफी मुश्किल है अब, लेकिन इचिनोसे कंजाकी से कहती है कि वो आयाना कोजी से ऐसे बात ना करे, क्योंकि हर क्लास की अपनी स्ट्रेटेजीज होती है और आयाना कोजी उनका दुश्मन नहीं है। कंजाकी बताता है कि क्लास बी और क्लास डी का जो साथ था वो खत्म हो चुका है और अब पूरी क्लास डी ही उनकी दुश्मन है। बट यहाँ पे जो इचिनोसे है वो थोड़ा सा भड़क जाती है कंजाकी के ऊपर और कंजाकी भी अब शांत हो जाता है और वो यहाँ पर इचिनोसे को छोड़कर चले जाता है। इचिनोसे बताती है कि जो उनकी क्लास बी थी पहले, अब वो क्लास सी बन चुकी है, मतलब डिग्रेड हो गए हैं ये लोग। आयाना कोजी इचिनोसे से पूछता है कि क्या उसे याद है जो उसने
इचिनोसे को पहले कहा था। इचिनोसे बताती है कि उसे याद है जो आयनोकोजी ने कहा था। आयनोकोजी ने उससे कहा था कि उसे अपने क्लासमेट्स के साथ एंड तक रहना है। मतलब आयनोकोजी यहाँ पर इचिनोसे को ज्ञान देने लगता है। आयनोकोजी उससे कहता है कि इचिनोसे को उसके क्लास में ही ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो उसे धोखा दे दे, लेकिन उसे अपने साथियों पर भरोसा करना होगा ताकि उनकी पूरी क्लास आगे बढ़ पाए। आयनोकोजी की बात सुनकर इचिनोसे कहती है कि वो अपने क्लासमेट्स को बचाएगी और अगर उसे इस स्कूल से निकलना पड़े उनको बचाने के चक्कर में तो खुद भी निकल जाएगी। लेकिन आयनोकोजी उसके थोड़ा पास होकर कहता है कि वो उसे स्कूल से बाहर नहीं निकलने देगा। इचिनोसे यहाँ पे शर्मा जाती है और कहती है कि हाँ वो यहाँ पे रहेगी एंड ये कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। उसके यहाँ से जाते ही आयनोकोजी के दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। अगला सीन होता है अगले दिन का। सूडो और आयनोकोजी यहाँ पर एक साथ घूम रहे होते हैं। आयनोकोजी सूडो से कहता है कि उसे हिराता से पता चला कि सूडो ने आयनोकोजी को डिफेंड किया था उस दिन क्लास में। सूडो आयनोकोजी से पूछता है कि क्या उसकी फाइटिंग स्किल्स भी सीक्रेट रखनी है क्या सबसे, लेकिन आयनोकोजी उससे कहता है मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ये सुनकर सूडो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो आयनोकोजी को पकड़ के कहता है तुम उस दिन होसेन जितने ही स्ट्रांग लग रहे थे। लेकिन सूडो थोड़ी देर बाद उसको छोड़ते हुए कहता है तुम्हें लोग खुद ही देख लेंगे फाइट करते हुए। सूडो उससे ये भी कहता है कि वो फिलहाल खुद को बेहतर बनाने में फोकस कर रहा है और दूसरे लोग क्या करते हैं उसे उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता। आयनोकोजी सूडो को यही बात बता देता है कि वो और होरिकिता डेट नहीं कर रहे हैं। अगले सीन में आयनोकोजी और होरिकिता एक साथ होते हैं। आयनोकोजी होरिकिता को थैंक्स करता है उसको बचाने के लिए, लेकिन होरिकिता उससे कहती है कि उसे अभी इस बारे में बात करनी चाहिए कि जो लोग हैं वो बच्चों को 20 मिलियन पॉइंट्स दे रहे हैं आयनोकोजी को स्कूल से बाहर निकलवाने के लिए। होरिकिता को लगता है कि शायद ये काम नागुमो का है जो कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है। आयनोकोजी कहता है कि उसको ऐसा नहीं लगता कि इन सब के पीछे नागुमो है। होरिकिता आयनोकोजी से कहती है कि जो नागुमो है वो उसके भाई का राइवल था और उसका भाई जो है वो आयनोकोजी में इंटरेस्टेड था और हो सकता है कि शायद गुस्से के मारे नागुमो आयनोकोजी के साथ ये सब कुछ कर रहा हो। इसीलिए अब होरिकिता डिसाइड करती है कि वो नागुमो से जाके मिलेगी और स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करेगी। आयनोकोजी होरिकिता को ये बताता है कि वो होरिकिता को स्टूडेंट काउंसिल को इसलिए ज्वाइन करवाना चाहता है क्योंकि जो उसका भाई था वो स्कूल के ट्रेडिशन को फॉलो करता था, लेकिन नागुमो इन सब के बिल्कुल अपोजिट है। लेकिन आयनोकोजी भी पर्सनली ये चाहता है कि स्कूल के चीजों में चेंज आए, लेकिन अगर नागुमो कोई उल्टा सीधा काम करेगा तो होरिकिता हेल्प करेगी उसे रोकने में। अब होरिकिता आयनोकोजी से पूछती है कि क्या वो भी उसके साथ स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करना चाहेगा, क्योंकि अगर ये काम नागुमो का होगा तो वो पक्का कोई ना कोई रिएक्शन जरूर देगा। अगले सीन में ये दोनों स्टूडेंट काउंसिल रूम में होते हैं। सीधा यहाँ पर होरिकिता काम की बात करते हुए नागुमो से कहती है कि उसे स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करना है। नागुमो से पूछता है कि आखिर उसे स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन क्यों करना है। होरिकिता बताती है कि उसकी और उसके भाई की बनती नहीं थी एक साथ। वो अपने भाई को ये प्रूव करना चाहती थी कि वो कुछ ना कुछ कर सकती है, लेकिन उन दोनों के बीच में चीजें ग्रेजुएशन से पहले ही क्लियर हो गई। वो ये भी बताती है कि जो उसका भाई है वो स्टूडेंट काउंसिल में इंटरेस्टेड था, इसलिए वो भी अपने भाई की तरह ही यहाँ पर आ गई। नागुमो उससे पूछता है, नागुमो उससे कहता है अच्छा तो तुम्हें भी प्रेसिडेंट बनना है। होरिकिता कहती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। नागुमो कहता है कि ये सारी बातें तुम्हारी ठीक है, लेकिन फिलहाल उसके साथ इचिनो से मिलकर बहुत अच्छा काम कर रही है स्टूडेंट काउंसिल एग्जीक्यूटिव की तरह, इसलिए होरिकिता को भी काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वेल अब यहाँ पे नागुमो होरिकिता के पास आते हुए कहता है कि वो उसे सुजुने बुलाएगा। अब यहाँ पे नागुमो होरिकिता को स्टूडेंट काउंसिल के अंदर एक्सेप्ट कर लेता है। नागुमो के बगल में जो लड़का होता है उसका नाम है किरियामा और ये सुजुने को बताता है कि वो स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट है। नागुमो आयनोकोजी से पूछता है कि क्या उसे भी स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करनी है। आयनोकोजी कहता है मैं तो ऐसे ही आ गया भाई, मेरे से ना होने की इतनी मेहनत स्टूडेंट काउंसिल वाली। नागुमो कहता है कि फिलहाल उसके पास ज्यादा कुछ काम नहीं है स्टूडेंट काउंसिल में, लेकिन वो अपने जूनियर्स के साथ बहुत अच्छा काम करेगा। पता नहीं ये किस काम की बात कर रहा है। अगला सीन होता है कारुइजावा और आयनोकोजी का। यहाँ पर कारुइजावा ने आयनोकोजी के लिए कॉफी बनाई होती है। कारुइजावा बताती है कि उसने कॉफी इसलिए बनाई है क्योंकि आयनोकोजी के हाथ में चोट लगी हुई है। कारुइजावा आयनोकोजी से कहती है सबको पता चल गया है कि तुम्हारे 100 मार्क्स आए हैं मैथ्स में, तो शायद कुछ दिनों में लोगों को ये बात पता चल जाए कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। कारुइजावा बताती है वो ये नहीं चाहती कि लोग सोचे कि कारुइजावा आयनोकोजी को मतलब के लिए डेट कर रही है। आयनोकोजी अब कारुइजावा से कहता है कि एक सुंदर लड़की को डेट करना बॉय के लिए यानी लड़के के लिए एक स्टेटस की थिंग होती है। इन शॉर्ट लोग ये सोचते हैं कि जो लड़का है वो कहीं ना कहीं लड़की से मतलब निकाल रहा है। कारुइजावा आयनोकोजी से पूछते हैं कि क्या वो समझता है कि कारुइजावा सुंदर है। आयनोकोजी उससे कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी बदसूरत को डेट कर लूंगा। कारुइजावा कहती है कि उसको भी ये चीज लगती है कि आयनोकोजी काफी हैंडसम है। अब यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड सी चीज होने वाली है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने स्ट्रेट फेस के साथ कोई ये काम कैसे कर सकता है, लेकिन बड़ी ये काम होता नहीं है और पहले ही यहाँ पे कोई डोरबेल बजा के मूड ऑफ कर देता है। वेल आयनोकोजी जाता है सीधा गेट खोलने के लिए और गेट पर होती है इचिका। इचिका यहाँ पर काफी ज्यादा डरावनी लग रही होती है और वो आयनोकोजी से पूछती है कि क्या उसका हार्ट ठीक है अभी। इचिका आयनोकोजी को फिर से उसके लिए खाना बनाने के लिए कहती है। आयनोकोजी कहता है कि उसके पास खाना बनाने के लिए सामान नहीं है इसलिए निकल जाए यहाँ से, लेकिन इचिका यहाँ पर फुल प्रिपेयर होकर आ
आई होती है। वेल इचिका को ये बात भी पता चल जाती है कि उसके साथ अंदर कोई है, क्योंकि वो कारुइजावा को फॉलो कर रही थी बहुत देर से। आयानाकोजी के पास अब यहाँ पर कोई चॉइस नहीं बचती एंड वो फाइनली इचिका को अंदर बुला लेता है। इचिका कहती है कि उसे लग रहा था कि ये दोनों अंदर कुछ तगड़ी चीजें कर रहे हैं और ये चीज करने से कुछ सालों बाद इस स्कूल में एक और न्यू स्टूडेंट को एडमिशन मिल सकता है। आयानाकोजी कहता है कि स्कूल में ये सारी चीजें मना है। इचिका यहाँ पर इन दोनों के लिए एक चीज लेके आई होती है। इचिका आयानाकोजी से ये भी कहती है कि शायद आयानाकोजी को थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है, क्योंकि इचिका उसकी दुश्मन नहीं है। आयानाकोजी कहता है कि उसे इचिका के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा। अब यहाँ पे कारुइजावा को भी पता चल जाता है कि इचिका और कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आयानाकोजी को स्कूल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। वो कारुइजावा को ये बता देती है कि आयानाकोजी के सर के ऊपर 20 मिलियन पॉइंट्स की बाउंटी रखी गई है उसे स्कूल से बाहर निकलवाने के लिए। इचिका की बातें सुनने के बाद आयानाकोजी सोच रहा होता है कि इस लड़की का दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है और हो सकता है कि शायद इचिका एक व्हाइट रूम की स्टूडेंट हो। इचिका यहाँ पर इन सारी चीजों को देखकर वहां से चली जाती है। अगला सीन होता है कुछ दिनों बाद का। आयानाकोजी यहाँ पर बता रहा होता है कि अप्रैल से कोई भी टेस्ट नहीं हुआ और जो स्टूडेंट व्हाइट रूम से अभी आया है वो आयानाकोजी को टारगेट भी नहीं कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर सुबासा आती है। आयानाकोजी सुबासा से कहता है कि उसने काफी दिनों से सुबासा को नहीं देखा। सुबासा बताती है कि उसे काफी बुरा लगा जो कुछ भी उसने आयानाकोजी के साथ किया था उसके लिए, लेकिन आयानाकोजी कहता है कि वो उसे हेट नहीं करता। आयानाकोजी अब सुबासा से पूछता है कि क्या अभी भी उसका कोई स्पेशल टेस्ट चल रहा है आयानाकोजी को बाहर निकालने के लिए। सुबासा कहती है हाँ बिल्कुल चल रहा है और ये टेस्ट उनके सेकंड टर्म तक चलता रहेगा। सुबासा कहती है कि उसे पता चल चुका है कि आयानाकोजी को स्कूल से बाहर निकलवाना काफी मुश्किल काम है। आयानाकोजी उससे पूछता है तुम शायद वेट कर रही हो किसी ऐसे टेस्ट के लिए जिसमें सेकंड और थर्ड ईयर इन्वॉल्व हो। अब ये दोनों यहाँ पर आगे चलने लगते हैं। आयानाकोजी बताता है कि उसे हाल ही में पता चला कि फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट बाहर निकल गया। सुबासा बताती है हाँ वो क्लास सी से था। सुबासा बताती है कि उसे एक ऐसी स्कूल लाइफ जीनी है जिसे जीने पर उसे पछतावा ना हो एंड वो आयानाकोजी से भी कहती है कि वो एक ऐसी लाइफ जिए जिसे जी कर उसे पछतावा ना हो। अगला सीन होता है क्लास का, जहाँ पर मिस साय इन सभी स्टूडेंट्स को समर वेकेशन के बारे में बता रही होती है। इन सभी को एक लग्जरी शिप पर जाने का मौका मिलेगा, वो भी 8 दिन 7 रातों के लिए। और हाँ इस समय पर इनका कोई भी स्पेशल टेस्ट नहीं होगा वहां पर, लेकिन समर वेकेशन को एंजॉय करने के लिए फिलहाल अभी इनका एक स्पेशल टेस्ट होगा, उसमें इन सभी लोगों को मेहनत करनी होगी। मिस साय बताती है कि ये स्पेशल टेस्ट कभी भी स्टार्ट हो सकता है और इनका ये जो टेस्ट होगा वो होगा एक आइलैंड पर, जो कि एक टाइप का सर्वाइवल गेम होगा। इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड था एंड मैं मिलता हूँ तुमको जल्दी इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए तुम ये वाली वीडियो को जरूर देख लो, जल्दी जाओ, कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी देखो, मेरे चैनल पे अपलोडेड है बहुत कुछ।